जी, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता मैं बना चुकी थी। और फिर ये कि फ़बिया को भी आज से पारा नहीं जाना था, आज फ्राइडे था, तो इसलिए मैंने नाश्ता कर रही थी। और बस घर से कॉल आई हुई थी, भाई ने आना था, इसलिए मैंने नाश्ता करके और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। इतने में भाई आ गया और फिर मैं उसके साथ घर चली गई थी। चलो। तो इधर मैं अब्बू के घर पहुंची और फिर मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट करने लग गई, क्योंकि कलर हो रहा है घर के अंदर, तो सब कुछ फैला हुआ ही है। तो अभी तक कलर वाला नहीं आया था, तो इसलिए मैंने कहा चले जाते हैं, देखते हैं, फिर जब कलर वाला आएगा तो फिर ये कि देखेंगे वो कलर किस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और फिर ये कि फिर ऊपर पोर्शन में चली गई थी जहाँ अब्बू लोग रहते हैं। तो ये कलर देख रही थी मैं कि किस तरह का है, कौन सा कलर लाएं। बहुत बहुत ज़्यादा ही लाइट लाइट कलर उठा के लेकर आ गए और बस देखेंगे होगा तो फिर किस तरह से लगेगा, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और ये अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज फ्राइडे का दिन है और बस नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने। और आज फ़बिया से पारा नहीं गई और आज मैं आई हूँ अपने अब्बू के घर। तो मैं अपना वीडियो फिर यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, अब्बू के घर से। हस्बैंड को बोला था कि अब्बू के घर ले चलो, क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी दिन हो चुके थे, तो उनको देखना था, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो घर पे मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं लेके जा रहा हूँ, अपने भाई को कॉल करो, वो लेके चला जाएगा। तो ये इसी तरीके से रखते हैं कि भाई आएगा, भाई छोड़ेगा और घर पे, और अब्बू के घर जाना है तब भी भाई ही नहीं लेकर जाना है, और अपने घर जाना है मुझे तब भी भाई मुझे अपने घर छोड़ेंगे। तो मुझे समझ में ही नहीं आती, शायद मेरी इसी वजह से ना उनसे बनती नहीं है कि इस तरह से क्यों करते हैं। अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठानी है, नहीं उठानी तो घर की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी। तो फिर ये कि मैंने अपने भाई को कॉल की और फिर मैं घर पर आ गई और फिर मैं अपना वीडियो यहाँ ही से स्टार्ट कर रही हूँ। तो घर में हो रहा है कलर और अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये कि गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से फिर बाज़ार से खाना वगैरह मंगवाया हम लोगों ने। तो इधर हम भाई लेकर आ गए थे पुलाव भी और बिरयानी भी, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इस वजह से दोपहर का खाना था और ये कि लेकर आ गए थे, क्योंकि फिर कलर वाले को भी देना था। और फिर ये कि खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। काफ़ी अच्छी बीफ की बिरयानी बनी हुई थी और पुलाव भी बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब मिर्चें वगैरह नहीं थी इसमें, इजीली हम लोगों ने खा लिया, मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं थी, सुकून से। और फिर इसके बाद ये कि चाय हम लोगों ने बनाई लकड़ियों के ऊपर, और फिर हम लोगों ने चाय भी इंजॉय। और यहाँ पे फिर कलर स्टार्ट हो गया था, तो ये मैच करके देख रहे थे कि थोड़ा सा डार्क करके, ताकि ये कि दीवार पे कि सही लगेगा या नहीं। तो इधर भाई भी करके देख रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने भी चेक किया कि मैं भी देखती हूँ कि कलर लगेगा किस तरह से। तो फिर ये कि मैंने भी देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कलर वाली को ब्रश दे दिया था, अगर हम न करते तो फिर वो क्या करता। फिर अब्बू ने कहा जाओ अपने पोर्शन में और चाय बनाओ। तो फिर ये कि फिर मैं चाय बनाने के लिए वापस छत पर आ गई और फिर हमने बनाई लकड़ियों पे चाय। और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था। और इधर ही फिर हम लोगों ने खाना बनाना शुरू किया, चिकन आलू का कोरमा, और लकड़ियों पे बन रहा था। तो आपके यहाँ सब मुझे ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ गैस आती है। और आज तो यहाँ थी ही नहीं,
सुबह से लेके दोपहर, दोपहर भी क्या शाम रात हो गई, मगर जो भी बना सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ियों पे ही बना है। बस इस तरह से सारा दिन गुज़र गया पकाने में और बार बार जाके कलर वाले को देखने में कलर किस तरह से कर रहे हैं। और बस इधर फिर खाना भी रेडी हो गया था। कभी आंच एकदम से तेज़ हो रही थी तो कभी बिल्कुल स्लो हो जा रही थी, क्योंकि हवा बहुत थी छत के ऊपर। ये चीज़ शेयर करूँगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी बताइएगा और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे यही होगा कि भैया मैं भी फिर आपकी तरफ तवज्जो नहीं दूँगी, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी हो रहा है अगर मेरे घर में तो वालदा नहीं है, और अगर मैं आपसे कह देती हूँ तो आप मुझे छुटते यही बोल देते अपने भाई को बुलाओ, तो ठीक है बस फिर मुझसे भी फिर उम्मीद ना रखें। और आप जिसके कहने पे ये हरकतें कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान आपका ही होगा, उनका नहीं होगा। फिर जब नुकसान हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन आपके अच्छे में था और कौन आपके बुरे में। मुझे समझ में नहीं आ रही अपने हस्बैंड की इस तरह की बातें क्यों, क्योंकि देखें शादी के बाद हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुझे जिस तरह से अब फील होने लगा है 6 साल में कि वो भागने लगे हैं। उनको अगर है परवाह तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों की परवाह है, क्योंकि मेरे अब्बू की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक। तो जब मैं उनसे कहती हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई है रात के 10 साढ़े 10 बजे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि मेरे घर में देखिए कोई लेडीज़ नहीं है, वालदा नहीं है, ठीक है, कोई बहन नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो मेरे भाइयों ने मुझे कॉल किया कि